बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो हमारा 14th यूनिट है अल-हज वल उम्रा, उसका दूसरा मुकालमा है जो कि बाप और बेटे के दरमियान है। एक उम्रा के बारे में और मक्का मदीना के बारे में बात करना चाह रहे हैं, बल्कि ये टोटली उम्रा के बारे में है कि उम्रा कैसे किया जाता है। इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें आपको फ़ेले माज़ी वो सिखाया जाएगा, फ़ेले माज़ी। इसलिए आपके पास कागज़ कलम होना चाहिए इसको लिखने के लिए। और आपने क्या करना है कि एक रो में या कॉलम में लिखे अना और दूसरे में लिखे अंता, ठीक है? तीसरे में अंते लिख सकते हैं, मर्ज़ी है, 2 चाहिए मुझे, 2 कम से कम लिखें आप, बाकी आपकी मर्ज़ी है। आपको मैं एक वर्ड दूँगा और आपको फ़ॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है? आपने उसी पे जो है ना बाकी लिखना है, लेकिन एक लफ्ज़ आपने अभी लिखना है, वो मैं आपको बताता रहूँगा ताकि टाइम आपका ज़्यादा ना लगे। ये ज़हन में रखें कि जैसे आपने क्या करना है, जैसे लिखना है अना। अना का मतलब होता है मैं, और अना के साथ माज़ी में उसकी अलामत होती है तो, और अंता, अंता की अलामत होती है ता, ता ज़बर ता। ये आपने बस ये आपने नोट करना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है? ये 2 चीज़ें हैं। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो कि बहुत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। इब्न, बेटा कहता है कैफ़ा इअतमरता या अबी। इअतमरता, ये देखो माज़ी है। इअतमरता, अगरचे इसके शुरू में हमज़ा दिखाई दे रहा है, फिर भी ये माज़ी है, ठीक है? आखिर में ता आ गया है। तो आपने क्या करना है, अंता वाले में लिखना है इअतमरता, तुमने उम्रा किया, ठीक है? और अना में लिखना है इअतमरतो। बस ये एक मिसाल काफ़ी है। इसके बाद आपने एक लिखना है, दूसरा खुद आपको आ जाया करेगा। तो बेटा पूछ रहा है बाबा आपने उम्रा कैसे किया? तो बाबा कहता है अल अब्बू कहता है वसलतो इलल मीकात इंद ज़ुहर, मैं ज़ोहर के वक़्त मीकात पहुँचा। पहला लफ्ज़ है वसल तो आपने इसको अना के सामने लिखना है। अना वसल तो मैं पहुँचा। आई रीच्ड, मैं पहुँचा। तो ज़ाहिर सी बात है कि अंता के सामने आएगा वसलता, तुम पहुँचे। मैं पहुँचा इलल मीकाती, मीकात पहुँचा। मीकात कहते हैं उस जगह को जहाँ पे हाजी एहराम बांधते हैं, वहाँ से उम्रा शुरू होता है। और ये हर मुल्क का अलग-अलग होता है, ये हुदूद है, मीकात। इंद ज़ुहर, ये जो ज़ुहर है वो तो पता है, लेकिन इंद का लफ्ज़ जो है ये आता है 2 चीज़ों के लिए, जगह के लिए बताने के लिए, जगह बताने के लिए और टाइम बताने के लिए। यहाँ पर वो टाइम बता रहा है कि इंद ज़ुहर, ज़ोहर के वक़्त मैं पहुँचा। और अगर जगह बतानी होती ना तो कहता वसलतु इंदल मस्जिदी, मैं मस्जिद के पास पहुंच गया। इंदल मस्जिद वो जगह होती। तो कुल मिला के क्या बात हुई कि इंदा जो है ये 2 मानी के लिए ज़र्फ़ ज़मान, ज़र्फ़ मकान के लिए आता है। अच्छा, तो इसमें वसलतु का लफ्ज़ आपने सीखा। नीचे आ जाए, वमाज़ा फ़अलता फ़िल मीक़ात, आपने क्या किया मीक़ात में? तो फ़अलता लिखना है अंता के सामने, और ज़ाहिरी बात है इसका अना के सामने आएगा फ़अलतो, मैंने किया। तर्जुमा माज़ी में करना है। एक लिख लें, बाकी आप खुद ही जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता फिर बाद में करते जाएँ। इसके बाद है बाबा कहता है कि खलअतु सौबी, मैंने अपने कपड़े उतारे। खलअतु का मतलब होता है उतारा, उतारे, उतारी। खलअतु मैंने, तो अना के सामने लिखें और अंता के सामने आपको आता है खलअता। वलबिस्तु, और मैंने पहना। लबिस्तु पहना, मलाबिसल इहरामी, इहराम वाला लिबास। तो लबिस्तु आपने लिखना है अना के सामने, अंता के सामने आपको आता है। वलब्बैतु, और मैंने लब्बैक कहा, तो ये लिखेंगे अना के सामने लब्बैतु, अंत लब्बैता बिल उम्रती, उम्रा के लिए। यहाँ जो बा है वो के लिए भी आ सकती है, की वजह से, उम्रा की वजह से, उम्रा के लिए, उम्रा शुरू करने के लिए, ये सारे मानी आ सकते हैं। अच्छा जी, फिर बेटा कहता है वमथा वसलता इलल मस्जिदिल हराम, ये पढ़ चुके हैं। वसलतु बअदल असर, ये भी पढ़ चुके हैं।
बिमा शारता, तो ये लिखे शारता, अंता शारता, तुमने महसूस किया, शार तो मैंने महसूस किया, शूर से है, शूर से। तो सवाल ये है कि बिमा शारता, तुमने क्या महसूस किया, फिल मस्जिद हराम में। तो बाबा ने कहा शार तो बिसुरूर, मैंने खुशी महसूस की है, सुरूर कहते हैं खुशी को। अच्छा, फिर बात आ गई कम शौतन, कितने चक्कर, शौत चक्कर, कम शौतन कितने चक्कर, तुफ्ता तवाफ किया तुमने, तुफ्ता तुमने तवाफ किया, तुफ्ता तुमने तवाफ किया, तुफ्तो मैंने तवाफ किया, तुमने कितने चक्कर तवाफ किया, हौल अल काबा, काबा के गिर्द, हौला इर्द गिर्द, गिर्द, तुफ्तो सबअता अशवात, मैंने 7 चक्कर तवाफ किया, सुम्मा फिर, सल्लैतो मैंने नमाज पढ़ी, अना सल्लैतो अंता सल्लैता तुमने नमाज पढ़ी, रकातैन 2 रकात, रकातैन नालेन वालिदैन, ये सब दो दो के लिए आते हैं। खल्फा मकाम इब्राहिम, खल्फा के साथ लिखें वरा, वरा और खल्फ का माना एक है, पीछे, बिहाइंड, वरा मकाम इब्राहिम के पीछे। वमाजा फ़अलत बअद ज़ालिका, सअयतु, सअयतु ये निकला है लफ्ज़ सआ, सआ का मतलब होता है उसने कोशिश की, कोशिश, एक माना है कोशिश का और दूसरा माना है सई करने का, मैंने सई की है। उम्रा और हज में एक टर्म यूज होती है सई की, सई का मतलब होता है सफा मरवा के दरमियान चक्कर लगाना साथ, और उसको सई बोलते हैं। ये बीबी हाजिरा की सुन्नत है जो कि इस्लाम में शामिल रही। तो सआए तो मैंने सई की, बैना दरमियान, बैना का मतलब लिखें बिटवीन, दरमियान, सफा वल मरवा, सफा और मरवा के दरमियान, सबअत अशवातिन 7 चक्कर, सफा और मरवा 2 पहाड़ियां हैं, ये बैना का लिखा है अपने बिटवीन। एक लफ्ज आता है हमारे पास उसको कहते हैं खिलाला, खिलाल का इंग्लिश लिखे दौरान, दौरान उर्दू में कहते हैं दौरान, इंग्लिश में कहेंगे ड्यूरिंग, खिलाला, खिलाल रमजान, रमजान के दौरान, तो खिलाल। अच्छा, सुम्मा फिर, हलक तो मैंने मुंडवाया, हलक तो अना हलक तो मैंने मुंडवाया, अंत हलकता, रअसी अपना सर, रअसी अपना सर, रअस कहते हैं सर को, तो जैसे सर के बाल कटवाए मैंने, हलक तो रअसी, इसी से है रअस यानी सर, और इसी से है रईस, बड़ा, सरबराह, किसी कमेटी का, घर का, मुल्क का, उसको रईस बोलते हैं, सदर को। अच्छा जी, व आईना खलाता, तुमने कहाँ उतारा, मलाबिस अल इहराम, बाबा कहता है खलातुहा, मैंने उसको उतारा, यानी कि मलाबिस को उतारा, मैंने उसको उतारा, फिल फुंदुके होटल में। बताएं जी डॉक्टर साहिबा, क्लियर है सारा सबक? कोई मुश्किल है तो बताएं, कोई सवाल? ओहो, ये तो सो गए हैं यार। सर ये हा हु और ही का एक बार बताइएगा कि ये कहाँ कहाँ पे यूज होते अच्छा जी, ये देखिए, ये हमारे पास है, देखो मैं कहूँगा आपसे ना, किताब हु, जैसे आप रब हु को लेके यार, रब हु, उसका रब, उस मर्द का रब, हु, ठीक है ना, उसका रब, उस मर्द का रब, ठीक हो गया, ये पीछे जाएगा हु, उसका रब, और फिर रब हा, उस लड़की का रब, ये हर के मानों में है, और ये हिज है, हिज और हर, ठीक हो गया, और क्या है, काफी है।
सर ये ही भी यूज होता है कहीं कहीं पे, रब भी ही। ये जो रब्बुहू है ना, रब्बुहू, अगर इससे पहले कोई आ जाए ना अपना हर्फ जार आ जाए जैसे, तो मैं कहूंगा फिर रब्बी ही आता है। जैसे मिन रब्बी ही, उसके रब की तरफ से। सर मेरा एक क्वेश्चन है, प्लीज। ऐसा जैसे है ना कम शौतन, तो शौतन चक्कर ये प्लूरल में आएगा, हाँ, ये उर्दू सिंगुलर? में प्लूरल होता है, कितने चक्कर, जैसे मैं कहूंगा यहाँ पे कम हाँ, किताबन, कितनी किताबें, लेकिन यहाँ किताबन लिखा होगा। तो अरबी में वाहिद होता है, और उर्दू में तर्जुमा करते वक्त हम जमा इस्तेमाल करते हैं। शाबाश। अच्छा सही, थैंक अच्छा चलें जी, अब इसको जरा आप पढ़िएगा हबाब, जरा एक दफा। यू। सर पढ़ूं मैं? जी, पढ़ूं मैं, शुरू करूं? तो और कौन करेगा डॉक्टर साहब? शुरू करें जल्द से जल्द, और बाकी भी सवाल ये ना करें। शाबाश, शुरू करें। शाबाश, अच्छा, स्पीड से। कैफा अतमरतु या अबी, अल्लाह अकबर। इअतमरता, कैफा इतमरता या अबी, वसलतु इलल मीकाती नहीं, दो बंदा है इंदल। ना, एक और बंदा भी है आपके पास ना। जी पढ़ो, दूसरा शाबाश। कौन? अफलान नबिहा। तो यही। सर मेरी तरफ से शोर तो नहीं आ रहा? फिर मैं कुछ पढ़ नहीं लेता नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं है। शाबाश, पढ़ो। हूँ। वसल्तु इलल मीकाति इंद ज़ुहर, वमाजा फअलता फिल मीकाती, खलअतु सौबी वलबिस्तु मलाबिसल इहराम वलब्बैतु बिल उम्रह, वमता वसलता इलल मस्जिदिल हरामी, वसल्तु बअदल अस्र, बिमा शअरता फिल मस्जिदिल हराम। शअरतु बिस्सुरूर, सर, कम शौतन तुफ्ता हौलल काबा, तुफ्तु सबअत अशवातिन थुम्मा सल्लैतु रकअतैनि खल्फ मकाम इब्राहीम, वमाजा फअलता बाद ज़ालिका, सअयतु बैन सफ़ा वल मरवा सबअत अशवात थुम्मा खलकतु रअसी, व आइना खलअता मलाबिसिल इहराम। खलअतुहा फिल फुंदुक। शुक्रन। अहसन तुम, शाबाश। अच्छा जी, ये दूसरा जरा पेज देखें। इसमें है अल मीकात। मीकात का मैंने बताया कि मीकात होता है, हदूद हैं उम्रा करने के लिए दाखिल होने वाले के लिए। यहाँ से वो एहराम बनता है, मुख्तलिफ होते हैं हर मुल्क के। इसके अलावा है मलाबिसुल इहराम, ठीक है। रअस कहते हैं सर को। बैना का मतलब होता है दरमियान में, दो बंदों के। असफा वल मरवा, ये दोनों पहाड़ियों के नाम है। यसआ, वो कोशिश करता है या वो दौड़ता है। युलब्बी, वो लब्बैक कहता है। यहलिको, वो सर मुंडाता है, सर मुंडा रहा है। यसिलो, वो पहुंचता है। यलबिसो, वो पहन रहा है, पहनता है। यखलाओ, वो उतारता है। तो ये भी आपको, मैंने ये तस्वीर आपको भेजी हुई है क्लस्टर में, वहां से आप देख जी, सकते हैं। चलें जी हबाब, आज के लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर आपसे कल गपशप होगी इंशाल्लाह, ग्रामर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।